सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मुरादनगर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क पर आज अंतिम विचार गोष्ठी की गई है, जिसमें समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सदस्य सभी लोग उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। साथियों, मैं आप सब लोगों को बता दूं, आगामी 13 और 14 तारीख को यहाँ विशाल कार्यक्रम होगा, जिस पर कॉमेडियन जो आप लोग देखते हैं शेख चिल्ली जी उपस्थित होंगे, उनकी टीम होगी। 13 तारीख को डॉक्टर BPSO, रिटायर्ड IPS सिकंदर यादव, समाज सेवी डॉक्टर अतुल कृष्ण बोध जी, सुभारती फाउंडर और बहुत सारे वक्ता होंगे। कार्यक्रम भव्य होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि माता बहनें, बच्चे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खाना पीना हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध होगी यहाँ पर। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि क्षेत्र के अंदर कोई भी कमी किसी भी प्रकार की बाबा साहब की जयंती पर ना छोड़ी जाए, क्योंकि ये हमारा पर्व है और ये पर्व हमारा राष्ट्रीय पर्व है। क्योंकि इस महापुरुष की बदौलत हम लोग मास्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बनते हैं। आप सभी लोगों के स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े होंगे। सम्मान का अधिकार, लाइक, शेयर, कमेंट। मुरादनगर में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे साथ मुरादनगर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क जन उत्सव समिति के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। भारती जी, स्वागत है आपका सम्मान का अधिकार में। धन्यवाद। और जनता से क्या निवेदन है और क्या क्या तैयारी होगी, शॉर्टकट? सम्मान का अधिकार चैनल को सबसे पहले बधाई। सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, शहरवासियों, भारतवासियों को मेरा सादर जय भीम। हमारी 14 अप्रैल 13 अप्रैल के प्रोग्राम की तैयारी पूरी जोर शोरों से चल रही है। हमारी लगभग सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग भी हमें किया है। सभी क्षेत्रवासियों से गुजारिश है, निवेदन है हाथ जोड़कर कि अपने दोनों दिनों के प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेकर आएँ, प्रोग्राम का आनंद लें, बाबा साहब को नमन करें। क्योंकि हमारे 2 दिन के प्रोग्राम बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो हर साल होता आ रहा है और हर साल पब्लिक बढ़ती भी जा रही है। तो सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ 13 अप्रैल जो शेख चिल्ली कॉमेडियन कलाकार हैं, उनका भी प्रोग्राम है जो शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा और भव्य सुंदर प्रोग्राम होता है, उसे भी देखना है। और 14 अप्रैल में जो भी क्षेत्र से गाँव के निवासी या शहर के लोग झांकी लेकर आना चाह रहे हैं, वो अपनी झांकी भी साथ में लेकर आएँ और शोभा यात्रा में आकर के शोभा बढ़ाएं। प्रोग्राम की 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब के पार्क में बहुत भव्य आयोजन होगा। खान पान की भी व्यवस्था रहेगी, पानी की व्यवस्था रहेगी और सुबह से लेकर शाम तक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा चलने जा रहा है। सभी लोगों से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोग्राम में आएँ और सफल बनाएँ। धन्यवाद। मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति से महासचिव हूँ। आज की मीटिंग के उपरांत हम लोगों ने जो वार्ता की है और आगामी जो जन्मोत्सव को, बाबा साहब के जन्मोत्सव को बनाने के लिए जो हमने जो आयोजन रखा है, उसको सफल बनाने के लिए देहात में जगह जगह जाने के लिए प्रचार करने हैं तो मीटिंग बुलाई है। और एक छोटी और मैं सभी क्षेत्रवासियों से, गांव और शहर के सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक जनसंख्या में आकर बाबा साहब के जन्मोत्सव को सफल बनाएं। और मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं कि जो हमारी शोभा यात्रा निकलेगी उसमें नील का प्रयोग कम से कम करें और इस शोभा यात्रा को और जन्मोत्सव को सफल बनाने का कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद। जय भीम। प्रधान जी हमारे साथ हैं और पिछली बार अध्यक्ष पद संभाला था बबली जाटव जी ने, उससे पहले विनोद जी ने। जी, क्या तैयारी है? सभी साथियों को मेरा प्यार भरा जय भीम। साथियों, मेरी आपसे विनती निवेदन है कि बाबा साहब की 134वीं जन्मोत्सव जो अब 14 अप्रैल को मनाया जाना है डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क में, मैं सभी साथियों से विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ महिलाओं को, बच्चों को लेकर के पार्क में पहुंचने का काम करें। 13 तारीख में हमारे यहाँ जो स्पेशल प्रोग्राम करते हैं शेख चिल्ली जी, उनका भी प्रोग्राम देखें। और सुबह से हमारे यहाँ झांकी निकलती है पूरे शहर में, चुंगी नंबर 3 से लेकर के अम्बेडकर पार्क तक बाज़ार होते हुए, उसमें भी सम्मिलित हों, अपनी झांकियाँ लेकर के आएँ। सभी झांकियों के लिए हमने 3-3 इनाम रखे हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय इनाम रखा हुआ है। और सभी साथियों, बड़ा ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबा साहब के ऊपर, बाबा साहब के विचारों के ऊपर यहाँ पर प्रोग्राम होता है।
मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सभी क्षेत्रवासियों से मेरी विनती है, निवेदन है, ये हमारा सबका प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम है। हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीवी और बच्चों को लेकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क में 13 और 14 अप्रैल में सम्मिलित होने का काम करें। मेरा आपका यहीं जय भीम, धन्यवाद। आज डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति की मीटिंग हुई है। इसमें मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं सम्मान एक अधिकार चैनल का, जो हमारे यहाँ बीच में आए हैं और ज़्यादातर मीटिंग में आते ही रहते हैं। 13 और 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर का भव्य रूप से भव्य मेला और जन्मोत्सव मनाया जाना है। इसके लिए हमारी सारी डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर विकास एवं समाज कल्याण समिति ब्लॉक मुरादनगर के निर्देशन में चल रही है, का ज़ोर शोर से तैयारी की जा रही है और सभी लोग अच्छी तरह से प्रोग्राम को बहुत अच्छा मनाए जाने के लिए गांव-गांव में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और पिछले गत वर्षों हर साल बढ़ चढ़ के हम प्रोग्राम को अच्छा करते हैं। इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि पिछले सभी वर्षों में जो हमने कार्यक्रम किए हैं उसका रिकॉर्ड और आगे बढ़ाएं, उसको अच्छी तरह से करके लाएं, जिससे हमारे जो ब्लॉक क्षेत्र के 50-60 गांव में अच्छा संदेश जाए। और इसमें जो है हम छात्र छात्राओं को, जो हाई स्कूल इंटर में मेधावी छात्र हैं, उनको सम्मानित करेंगे। इसके साथ साथ जो समाज में अच्छा कार्य करने वाले हैं उसको भी सम्मानित किया जाएगा और अच्छे वक्ताओं को बुलाया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि सभी समान रूप से आएँ, मैत्री भाव से आएँ, टीम भावना से आएँ। सारी कमेटी हमारी टीम भावना से काम कर रही है। डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति 13 और 14 अप्रैल का प्रोग्राम मनाने के बाद बुद्ध पूर्णिमा है 12 मई की। 12 मई से 30 जून तक शीतल जल प्याऊ का कार्यक्रम करेगी। इसके बाद में यही संस्था जो है 15 अगस्त पे माल्या। तो मेरा मतलब यही है कि साल भर तक ये जन्मोत्सव समिति कार्यक्रम करती रहेगी। 13 और 14 अप्रैल पे हाथ जोड़ के विनती है, सभी अपने अपने घर से सभी गांव वाले झांकियाँ लेकर आएँ और सभी सह परिवार बच्चों सहित आएँ और इस मेले में अपना समागम करें, हिस्सा लें और सभी को अच्छा लगेगा और समाज में एक अच्छा संदेश है। धन्यवाद। कुलदीप जी BSP पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, क्या संदेश? जी, मैं कुलदीप कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मुरादनगर। मैं सभी मुरादनगर वासियों को आने वाले 14 अप्रैल बाबा साहब का जो अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है मुरादनगर में हर वर्ष की भांति, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं और ये सबसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितने परिवार सहित लोग कार्यक्रम में आ सकें, पार्टिसिपेट कर सकें, तो प्रोग्राम और भव्य रूप से आगे बढ़ेगा। हर वर्ष की भांति जिस तरह से प्रोग्राम चलता आ रहा है, इस वर्ष और उससे अधिक होने की संभावना है। झांकियों में और तब्दीली है और झांकी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। हालांकि क्षेत्र में प्रचार प्रसार का काम चल रहा है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी आदमी की स्वयं भी बनती है। हो सकता है कहीं हम प्रचार करना ना पहुंच पाएँ, कोई ऐसी जगह छूट जाए, तो उन लोगों को भी बढ़ चढ़ कर प्रोग्राम में हिस्सा लेना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। सारे प्रोग्राम का विशेष रूप से अपने जीवन में बाबा साहब के जो मूल सिद्धांत है उन पर चलने की प्रेरणा भी लेनी है और अपने बच्चों को ये सिखाना भी है भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ना है। जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आभार प्रकट करता हूं आपके सम्मान एक अधिकार न्यूज़ चैनल का और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति मुरादनगर के नेतृत्व में आगामी बाबा साहब की जयंती का जो कार्यक्रम है 13 और 14 अप्रैल का बहुत ही शानदार तरीके से इस बार मनाया जाएगा। 13 तारीख में हमारे अतिथि रहेंगे BP अशोक जी, जो IPS हैं, उनको वो आ रहे हैं शाम को 7 बजे। और उसके अलावा रंगारंग कार्यक्रम शेख सिल्ली जो कॉमेडियन है उसके द्वारा बहुत शानदार कार्यक्रम किया जाएगा। तो मैं क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार सहित
आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। और इसी प्रकार से 14 अप्रैल को चुंगी नंबर 3 से हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी और पूरे शहर में धूमधाम से सर्व समाज को साथ लेकर के ये शोभा यात्रा निकलेगी और फिर लगभग 3 बजे तक ये डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में पहुंचेगी। उसके बाद फिर विचार गोष्ठी शुरू होगी और लगभग रात के 9-10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। क्षेत्र के तमाम जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में यूपी बोर्ड में 75% और सीबीएसई बोर्ड में 80% मार्क्स प्राप्त किए हैं, उनको भी इस मंच के माध्यम से हमारी समिति सम्मानित करेगी। इसके अलावा समाज में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो सराहनीय कार्य करते हैं, चाहे वो बेटियों की शादी में सहयोग करते हों, चाहे वो किसी गरीब की बीमारी के इलाज में सहयोग करते हों, या तमाम जो भी इस तरह के अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो मैं सबसे पुनः अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में अपना सहयोग करें। जलपान की क्या व्यवस्था है? जलपान की पूरी दोनों दिन व्यवस्था रहेगी। हमारी समिति की तरफ से भोजन की व्यवस्था है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा, बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और जो हमारे ये कार्यक्रम हैं, इस दोनों दिन के कार्यक्रम में विभिन्न जगह से, विभिन्न स्थानों से बहुत अच्छे अच्छे वक्ता जिनके नाम आपको बता दिए जाएंगे, उसमें सिकंदर यादव जी मुख्य रूप से हैं और हमारे कई प्रोफेसर्स लोग हैं, कई हमारी बहुत सम्मानित महिला हैं जो प्रधानाचार्य हैं कई कॉलेजों में, वो सब भी यहाँ पर उपस्थित होंगी। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा। मैं सबको बधाई देता हूँ बाबा साहब के जयंती की और सबको आमंत्रित करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। जय रोहतास जी वरिष्ठ समाज सेवी और पार्क में और बाबा साहब के विचारों को फैला रहे हैं जी। तैयारी क्या है 13-14 की? इसमें डॉक्टर अतुल कृष्ण बोध जी भी आ रहे हैं, सुभारती के फाउंडर, और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं जगह जगह से। तो क्या है शॉर्टकट? जय भीम। सर्वप्रथम सम्मानित अधिकार चैनल के डायरेक्टर देवेंद्र जी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वे समय समय पर बाबा साहब की विचारधारा है, तथागत गौतम बुद्ध की धम्म को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 और 14 अप्रैल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें 13 तारीख को हरिराम तूफानी उर्फ शेख सिल्ली बाबा साहब की विचारों पर अपना प्रोग्राम पेश करेंगे। उसी में डॉक्टर वरिष्ठ न्यायिक निवृत्त डॉक्टर बी.पी. अशोक जी अपना संबोधन करेंगे और 14 तारीख के अंदर अतुल बोध शुभारती यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर, सतीश प्रकाश मेरठ यूनिवर्सिटी से, और रचना सिंगर जो हैं, जो बोध हैं, वे भी अपने विचारों से समाज को अवगत कराएंगे। कार्यक्रम कहाँ से कहाँ शुरू होगा, बस इतना बताओ। कार्यक्रम चुंगी नंबर 3 से चलकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पार्क पर समाप्त होगा। इसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो बच्चे हमारे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, उनको भी सम्मान किया जाएगा। और 2 पुरस्कारों की घोषणा और की जा रही है नारी शक्ति के लिए। महात्मा सावित्रीबाई फूले और रमाबाई अम्बेडकर पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी महिलाएं हमारी 2 महिलाओं में जो क्षेत्र में अच्छा काम करेंगी, उनको माता रमाबाई अम्बेडकर पुरस्कार, और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमारी मातृशक्ति आगे होगी, उसको ज्योतिबा फूले पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद।